काफ़ी देर से कराची में इतना बेहतरीन मौसम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है और बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही है। और हम तो जैसे तड़प रहे हैं कि बारिश अब हो और जब हो, क्योंकि आजकल ऐसा मौसम बना हुआ है कि बस कभी भी बारिश हो सकती है। बस इसी मौसम को एन्जॉय करते हुए मैं शाम की चाय लेकर टेरेस में आ गई थी और अपने इस भरपूर इतनी बेहतरीन हवा थी, इतनी बेहतरीन हवा थी। और मौसम को देखते हुए ना, जैसे हमें मौसम के हिसाब से क्रेविंग्स होती हैं डिफरेंट चीज़ों की, तो मुझे काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था कि एक बेहतरीन गरम-गरम सूजी का हलवा बनाऊँ। और सूजी का हलवा भी मुझे वो येलो वाला खाने का बड़ा दिल हो रहा, जो हमारे यहाँ हलवा पूरी के साथ येलो वाला थोड़ा पतला वाला जो सूजी का हलवा होता है, वो तो काफ़ी दिनों तक तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बनाने की। लेकिन आज मैंने बोला कि भई इतनी ठंडी हवाएँ हैं और इतनी काली घटाओं वाला मौसम है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। लेकिन मैंने कहा चलो, बारिश का इंतज़ार तो रहेगा ही, जब बारिश होगी तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं बना रही थी सूजी का हलवा, तो सूजी का हलवा मैं बहुत कम बनाती हूँ, इसलिए मैं हर दफ़ा भूल जाती हूँ कि किस तरह बनाना है। फिलहाल मेरी सास मेरे साथ थी, तो मैंने कहा चलो, मैंने उनसे पूछा और उनसे पूछने के बाद जनाब अच्छी-सी रेसिपी उन्होंने मुझे बताई। तो बस इसको इतना भुनाई करना था जिसमें इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाता, तो मैंने यहाँ पे फूड कलर येलो वाला इसमें ऐड किया था, क्योंकि मुझे येलो कलर वाला, तो येलो कलर के लिए मैंने पानी में फूड कलर ऐड करने के बाद इसको मैंने वहाँ मेरी सूजी ऑलमोस्ट उसकी बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी और उसका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो गया था। तो बस इस पानी को जो है मैंने ऐड करना था उसके अंदर, सूजी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने हल्का-सा इसको भूना और ये काफ़ी देर तक भुनाई करनी है, इसकी भुनाई सारी बड़ी अच्छी से करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से भूनने के बाद ना, वो जो मैंने लिक्विड बनाया था वो मैंने फिर इसके अंदर बस ऐड करना था। क्योंकि मुझे जो है वो एक होता है व्हाइट हलवा भी बनता है, उसमें आप बस ये ऐड नहीं करो तो वो आपका व्हाइट सूजी होती है, तो व्हाइट हलवा बन जाता है। लेकिन मुझे थोड़ा-सा इस तरह वाला खाने का मूड हो रहा था, तो इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी, साथ में इसकी भुनाई करनी थी और उसको थोड़ा-सा कुक करना था। जिस दौरान मैं हलवा बना रही थी, उसमें कई दफ़ा मेरे बच्चों ने आके पूछा, मम्मा आप ये क्या बना रही हैं? हमें तो ये पसंद ही नहीं है। तो मैंने बच्चों से कहा, बेटा हर दफ़ा तो आपकी पसंद की चीज़ नहीं बनेगी, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें, हलवा और इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, मैंने बच्चों से कहा, भाई कुछ हमारी पसंद का भी बनने दे दिया करो घर में। अब हमारे अब्बा के टाइम पे जब हम अपने अब्बा के घर पे होते थे, तो उस टाइम पे हमारे घर पे हम देखते थे कि बेसन के हलवे, सूजी के हलवे और बड़े अच्छे-अच्छे हलवे बनते थे। अब हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं बनती, क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे पसंद नहीं कर रहे होते हैं। अब भई आज इतना मेरा दिल था, तो मैंने कहा मैं तो बनाऊँ, अब जिसने खाना है खाएगा और जिसने नहीं खाना है वो बिल्कुल हाथ ना लगाए। तो बस ये था, क्योंकि बच्चों को आजकल इतने तरह के डेज़र्ट्स आ चुके हैं, बच्चों को ज़्यादातर चॉकलेटी डेज़र्ट, केक और इस तरह की चीज़ें, कस्टर्ड केक, आइसक्रीम्स, इस तरह के डेज़र्ट इतने पसंद आते हैं, तो ज़्यादातर उसी तरह के डेज़र्ट्स घर में बन रहे होते हैं। तो हलवा जो है ना, ये होता है कि चलो घर के बड़े जो हैं वो ज़रा, क्योंकि मुझे थोड़ा-थोड़ा याद पड़ता है जब हम छोटे थे, हम भी बड़े नखरे दिखाते थे और हमें भी कस्टर्ड और इस तरह की आइसक्रीम्स खानी होती थी, बट हमारे अब्बा और जो घर में सब होते थे बड़े, वो हलवा और इस तरह के डेज़र्ट्स को पसंद करते थे। लिहाज़ा मेरे पास यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स थे, मैंने ड्राई फ्रूट्स को कट आउट किया और ऊपर स्प्रिंकल करा, ताकि एक अच्छा लुक भी आ जाए और हलवे का जो टेस्ट आता है ड्राई फ्रूट्स के साथ, वो कुछ अलग ही लेवल का हो जाता है। तो यहाँ पे और मैंने इस हलवे को ना घी में नहीं बनाया था। अगर मैं इस हलवे को देसी घी में बनाती, तो बस फिर तो क्या ही बात हो जानी थी, तड़का लग जाता। लेकिन चूँकि मेरे पास देसी घी अभी अवेलेबल नहीं था और क्योंकि देसी घी जब भी आता है और वो जो है ना, बस अ, कुछ ही टाइम चलता है और फिर वो जल्दी-जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं उसमें पराठे वगैरह भी बनाती हूँ, ब्रेड फ्राई भी कर लेती हूँ, तो इस यूज़ में आता है, तो बहरहाल। तो अभी मेरा हलवा जो है यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका था और बड़े मज़े का लग रहा था और मुझसे वेट नहीं हो रहा था कि मैं इसको खाऊँ। लेकिन आज ये जो मैंने हलवे का कॉम्बिनेशन किया था, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि ये मैंने हलवा क्यों बनाया, क्योंकि मुझे एक आज जो मैं डिश रात में डिनर पर मैंने डिसाइड की थी, उसके साथ हलवे का कॉम्बिनेशन कुछ बहुत अच्छा जाता है। अब यहाँ पे मैं बना रही थी एक चटनी, यानी कि एक रायता कह लें। ये रायता मैं बहुत बनाती हूँ और मेरे घर में बच्चे से लेके बड़े सबको ये रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये रायता जैसे मैं काफ़ी चीज़ों के साथ बना लेती हूँ, पुलाव है या मतलब एवरी टाइम मैं ये रायता घर में ज़रूर बनाती हूँ, जिसमें पुदीना होता है। पुदीने के साथ जो है ना, वो हरी मिर्च है, तो साथ-साथ मैं यहाँ पे पुदीने के पत्तों को तोड़ रही थी। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ले ली थी और इनको सबको वॉश करने के बाद ना, अभी इतना लज़ीज़ सा कोई रायता बनता है। एक्चुअली मेरे साथ सीन ये हुआ कि आज जो है मैंने आज अपने डीप फ्रीज़र से लास्ट जो मेरा कुर्बानी के गोश्त का पैकेट था, उसको मैंने निकाला और जब मैंने निकाला तो वो कंप्लीटली बोनलेस गोश्त था सारा। तो मैंने कहा, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या बनाऊँ? लिहाज़ा मेरे घर के करीब में एक रेस्टोरेंट है जो कि एक्सपर्ट है कबाब में और बारबेक्यू आइटम्स में, तो मैंने आज वहाँ पर अपने गोश्त को भेज दिया था शाम में।
कोई 3-4 बजे के करीब मैंने वॉश करके गोश्त उनको दे दिया था कि मुझे इसके कबाब बनाकर दें। गोला कबाब मैंने बनवाए थे बाहर से, तो आज मेरा जो कबाब है वो बाहर से बन के आ रहे थे। गोश्त मैंने अपना दिया था और बहुत अच्छे रेट्स पे बहुत अच्छी चीज़ मिल रही थी और यहाँ पे उसके साथ ही मैं बनाने वाली थी ये रायता। तो इसमें मैं पुदीना, हरी मिर्च, 1-2 लहसुन के पीसेज़ और चुटकी बराबर नमक और ज़ीरा, ये सब डाल के मैं इसके अंदर एक अच्छा-सा ना चटनी बन जाती है जो कबाबों के साथ और किसी भी चीज़ के साथ आप खाएँ तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। लिहाज़ा आज मेरा जो डिनर है इसीलिए मैंने हलवा भी रेडी कर लिया था और साथ में रायता भी रेडी कर रही थी कि बस जैसे ही मेरा डिनर बन के आएगा तो बस हम एन्जॉय करेंगे इसको उस सबके साथ और मेरे बेटे को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है बारबेक्यू आइटम्स, कबाब तो स्पेशली मैंने यही सबको देखते हुए मेरी सास को भी बहुत ज़्यादा पसंद है कबाब वग़ैरह तो मैंने सबकी पसंद का ख़्याल रखते हुए मैंने बाहर से कबाब बनवा लिए थे। तो मेरा ऑर्डर जो है मैंने वहाँ पे बनने दिया हुआ था और यहाँ पे साथ मैंने चटनी बना ली थी और मेरा हलवा भी त तकरीबन तैयार था और मौसम इतना अच्छा था क्योंकि गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, हब्स बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि पिछले महीनों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी और शदीद हब्स इतना हो रहा था कि लेकिन अब कंप्लीटली वेदर चेंज हो चुका था, इतनी ठंडी और तेज़ हवाएँ थी और यहाँ पे मेरा रायता रेडी हो चुका था। हवाएँ इतनी अच्छी थी और मौसम इतना अच्छा था कि धूप नाम की नहीं थी और ठंडी-ठंडी हवाओं के साथ ना तो बड़े अच्छे मूड भी बड़ा अच्छा हो जाता है जब मौसम बड़ा अच्छा होता है। तो फाइनली मेरे पास आई रेस्टोरेंट से कॉल कि आपका ऑर्डर रेडी है, तो उनके ही जो राइडर था उसने मुझे घर पे डिलीवर किया। मेरा ये पार्सल मैंने तकरीबन 1.5 केजी के करीब उनको गोश्त दिया था और उसके ये मेरे बहुत अच्छी क्वांटिटी में गोला कबाब रेडी हो गए थे। मैं ये समझती हूँ कि और नो डाउट इनका टेस्ट बहुत क्लासी है, बहुत यम्मी टेस्ट है और जब कुर्बानी का गोश्त या आपका अपना फ्रेश अच्छा हो तो फिर तो ज़बरदस्ती हो जाता है। तो ये मेरे गोला कबाब बन चुके थे और इसके साथ ही मैंने इन्हीं लोगों से इन्होंने मुझे कॉम्प्लिमेंट्री के तौर पे चटनी खुद प्रोवाइड की थी। साथ में मैंने इन्हीं के रेस्टोरेंट से पराठे भी ऑर्डर करवा लिए थे। तो यहाँ पे ये पूरी पराठा जो होता है, जो फुल पैकेज हो गया था आज मेरा, तो सबने हमने बहुत एन्जॉय